इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने के कंपाउंड में हेलीकॉप्टर पर मिसाइल से हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सिफारतखाने के कंपाउंड से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। इसराइल ने इमारतों की तबाही की वीडियोस जारी करना शुरू कर दी। इसराइली हुकाम के मुताबिक तल अवीव से 50 किलोमीटर फासले पर इसराइली शहर शुहाम पर मिसाइल हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचा। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव पर ईरान के मिसाइल हमले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तल अवीव में 20 धमाके सुने गए। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि B-2 बमबार तैयारे ईरान पर हमले के लिए रवाना कर दिए। मकसद ईरानी खतरे का खात्मा और ईरान को दोबारा अपने पांव पर खड़ा होने से रोकना है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 5000 मजीद अमेरिकी फौजी मशरिक़ वुस्ता में तैनात किए जा रहे हैं। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में बहरीन से ईरान की तरफ मिसाइल दागे गए। अमरीका और इसराइल के ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर नए हमले। जुनूबी लबनान में सेहत मरकज पर इसराइली हमले में 12 अफराद जान बहक। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले में 5 अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने दावा किया है कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी कार्रवाई में जख्मी हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट ने इससे भी बढ़कर कहा कि मुश्तबा खामनेई का चेहरा मुतासर हुआ है और वो मंजर-ए-आम पर नहीं आए। उधर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि मुश्तबा खामनेई मामूली जख्मी जरूर हुए हैं, लेकिन वो फराइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तेहरान और मशहद समेत ईरान भर में यौमुल कुद्स पर रैलियां। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी और ईरानी पुलिस अदलिया के सरबराहों समेत दीगर अहम शख्सियात और ईरानी शहरियों ने बड़ी तादाद में अल कुद्स रैलियों में शिरकत की। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर अल कुद्स रैली में धमाका हुआ। बेखौफ शहरी नारे तकबीर बुलंद करते रहे। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाते रहे, कौमी परचम लहराते रहे। अब्बास अराग़ची ने कहा, दुश्मन को ईरान की ताकत पहचानने पर मजबूर कर देंगे। अली लारिजानी बोले, अमेरिकी सदर नहीं समझ सकते कि ईरानी कौम मजबूत, आगाह और पुरआज़्म है। अल कुद्स रैली पर हमला इजराइल की कमजोरी और कन्फ्यूजन को जाहिर करता है। इससे पहले अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेट ने ईरानी रहनुमाओं के ज़ेरे ज़मीन जाने का दावा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी मंडी में तेल महंगा होने के बावजूद मुल्क में पेट्रोल डीजल महंगा न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल को 50 रुपए फी लीटर और डीजल को 75 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ वज़ीर आज़म के सामने रखी गई, जिसे वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। वादे के मुताबिक जिस कदर हो सका इन मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। खत्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। आलमी मईशत पर दबाव की वजह से पाकिस्तान की मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। मुश्किल हालात में गरीब आदमी पर बोझ कम करने के लिए अशराफिया और हुकूमत से शुरुआत करने का आज़्म। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से गुफ्तगू हुई और इसी सिलसिले में सऊदी अरब गए। उम्मीद है कि सऊदी अरब और ईरानी सदर से बात के बाद मामलात बेहतर हों। सऊदी अरब की अच्छी पॉलिसी है कि खुद रिएक्ट नहीं कर रहे। सऊदी अरब खुद रिएक्ट नहीं कर रहा तो दूसरे से ऐसी ख्वाहिश का इजहार क्यों करेगा। सऊदी अरब के साथ हम दिफाई मुआहदे में हैं और हम उसके पाबंद हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा, अफगानिस्तान पर न कब्जा करना न उनको नुकसान चाहते हैं, हम तो अपना नुकसान होने से रोकना चाहते हैं। रूसी तेल पर पाबंदियों में नरमी पर यूरोपीय रहनुमाओं की अमरीका पर तनकीद। कहा, इस इक़दाम से रूस को जंग के लिए मजीद माली वसाइल मिल सकते हैं। रूस पर दबाव बरकरार रखना जरूरी है। फ्रांस और यूक्रेनी सदर की भी अमरीकी फैसले की मुखालिफत। जर्मन चांसलर ने कहा कि अमरीकी फैसला गलत है।
ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, अमेरिका ने कई माह तक भारत को रूस से तेल ना खरीदने पर मजबूर किया, मगर 2 हफ्तों की जंग के बाद अमेरिका दुनिया से रूसी तेल की भीख मांग रहा है। यूरोप को खाम ख्याली थी कि उसे रूस के खिलाफ अमेरिकी हिमायत मिल जाएगी। ये अफसोसनाक है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से रूसी तेल की मांग बढ़ गई। रूस दुनिया को यौमिया $15 करोड़ का तेल बेचने लगा। अमेरिका ने जंगी सूरत हाल और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की कीमतों पर पड़ने वाला दबाव कंट्रोल करने के लिए रूसी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदी आर्जी तौर पर उठा ली है। अमेरिकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि रूस ने हालिया दिनों में जो तेल सिर्फ चीन और भारत को बेचा है, उस पर सिर्फ टैक्स की मद में $2 अरब कमाए हैं। फ्रांस और इटली ने अपने बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से राबता कर लिया है। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फ्रांस समेत यूरोपीय मुल्क ईरानी हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजरने की जमानत दी जा सके। खबरों के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग को मजीद फैलाए बगैर तवानाई की सप्लाई बहाल करना चाहते हैं। फिलहाल इस बात की कोई जमानत नहीं कि ईरान से मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या ईरान बहरी जहाज़ों के गुजरने के मसले पर बात करने पर आमादा होगा। बरतानवी हुकाम का कहना है कि बरतानिया आबनाए हुर्मुज़ से अपने बहरी जहाज़ों को गुजारने के लिए ईरान से बराह रास्त बात नहीं कर रहा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का टेलीफोनिक राबता। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी की, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पर असरात पर तबादला ख्याल किया। दोनों ने इलाकाई आलमी सलामती खतरे में डालने वाले इक़दाम रोकने की ज़रूरत पर जोर। 13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ISPR का कहना है कि ड्रोन हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराए। तबाहशुदा ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी हुए। कोहाट और रावलपिंडी में भी एक शख्स जख्मी हुआ। ISPR के मुताबिक हमले अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है। अवाम और मुसल्लह अफवाज अफगानिस्तान पर काबिज किराए के दहशतगर्द मलेशिया की हकीकत जानते हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा। ऑपरेशन सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल कबूल है। अफवाज दहशतगर्दी और इसकी तमाम शक्लों के खिलाफ साबित कदमी से लड़ती रहेंगी। CTD बन्नू रीजन का शगई लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, दीगर फरार। CTD के मुताबिक जवाबी कार्रवाई तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। दहशतगर्दों से 4 कलाशनकोफ, 2 पिस्तौल, 8 दस्ती बम और IED बरामद। जुमे को लकी मरवत धमाके में शहीद 7 अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का नौ तैनात गवर्नर सिंध निहाल हाशमी को टेलीफोन। फैसल कुंडी का गवर्नर निहाल हाशमी के लिए नई आईनी जिम्मेदारियों पर नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों गवर्नर्स का सूबों और विफाक के दरमियान हम आहंगी और इलाकाई ताउन के फरोग के आज़म का इजहार। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता फ्लाइट ऑपरेशन में मजीद बेहतरी, मगर आज भी 40 परवाजें मनसूख कर दी गईं। मशरिक़ वुस्ता ममालिक के लिए आज मुल्क भर से 235 परवाजें रवाना होने का इम्कान है। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट की 80% तक परवाजें बहाल हो चुकी, जबकि पाकिस्तान से मस्कत, सऊदी अरब का फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल फाल और नॉर्मल है। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान की मुलाकात। चेयरमैन PCB का सिलेक्शन कमेटी को मुकम्मल फ्री हैंड इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा, बगैर किसी दबाव के ईमानदारी से फ़राइज़ सर अंजाम दें, किसी की तनकीद बजाय तनकीद की परवाह न करें। सिलेक्शन कमेटी ने एतमाद के इजहार पर चेयरमैन PCB का शुक्रिया अदा किया।